वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रिपब्लिक डे 2019 से टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, यानी कि पिछले जो गणतंत्र दिवस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से टॉप 10 क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो आप पूरा वीडियो कंप्लीटली ध्यान से देखिए और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जनवरी को किसे भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी में भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी में नानाजी देशमुख या फिर उपरोक्त सभी। तो इस तरह से इन तीनों व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी को भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा। राइट। अब यहाँ पर देखिए भारत रत्न पुरस्कार की बात की तो मैं आपको बता दूं कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है और ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल का क्षेत्र शामिल है। राइट। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो भारत रत्न का जो मेडल होता है वो एक पीपल के पत्ते की तरह की डिज़ाइन का होता है और इसकी स्थापना सन 1954 में की गई थी। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 2 जनवरी 1954 को इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि इस पुरस्कार को मरणोपरांत कब से प्रदान किया जाने लगा था। तो सन 1955 1955 से इसको मरणोपरांत भी प्रदान किया जाने लगा था। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत रत्न के बाद जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो कौन है, तो वो है पद्म पुरस्कार जिनको बोलते हैं, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत रत्न सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया था। यहाँ पर देखिए क्योंकि इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत रत्न प्रदान किए गए हैं, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इन सब की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भारत रत्न के बाद जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होते हैं नागरिकता के, वो होते हैं पद्म पुरस्कार। तो कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, इनमें सभी पुरस्कारों को शामिल किया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो टोटल ये जो पुरस्कार मिले हैं वो 112 मिले हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसमें पद्म पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, वो किसे मिला है। तो इन चार व्यक्तियों को मिला है। ऑप्शन ए में तीजन बाई, ऑप्शन बी में अनिल कुमार, ऑप्शन सी में बलवंत मोरेश्वर, ऑप्शन डी में इस्माइल उमर गुले। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर ई सही हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ा दिया गया है जिससे कि आसानी हो। तो ऑप्शन यहाँ पर ई सही होगा, यानी कि इन सभी व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सभी पद्म पुरस्कारों में 112 पुरस्कार मिले हैं, लेकिन सभी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल पद्म विभूषण जिन्हें मिला है उनके नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि कौन थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिरिल रामफोसा। ठीक है, इनको गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया था और वो मुख्य अतिथि भी रहे। और ये किस देश के हैं, ये हैं दक्षिण अफ्रीका के। मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के ही पूर्व राष्ट्रपति नीलसन मंडेला भी एक महान व्यक्तित्व थे और उनको 1990 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए अशोक चक्र से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्स नायक नजीर अहमद वानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पद्म जो अवार्ड होते हैं उनमें से जो दूसरे नंबर का बड़ा अवार्ड है वो है पद्म भूषण, और ये जो पद्म भूषण अवार्ड है वो कुल 14 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। इन सभी नंबर्स को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कुल कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पद्मश्री भी इसी तरह का एक अवार्ड है। तो ये मिला है कुल 94 व्यक्तियों को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो पद्म अवार्ड है इनकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल में
4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री सहित कुल 112 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और भारत रत्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्रणब मुखर्जी जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं, और भूपेन हजारिका जो कि प्रसिद्ध संगीतकार हैं, और नानाजी देशमुख जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। साथ ही सिरिल रामाफोसा जो कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।